10 out of 12 Bharatiya Janata Party MPs who won seats in the recently concluded State Assembly elections have resigned from their membership of the Parliament. These include Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and Minister of State for Food Processing and Jal Shakti Prahlad Singh Patel. Both of them won their respective constituencies in the Madhya Pradesh Assembly polls. Arun Sao, who is also the president of Chhattisgarh BJP, has also resigned as an MP. Rajyavardhan Singh Rathore and Diya Kumari have also resigned after winning their assembly seats in Rajasthan. All right, let's go across to Shailendra. He's joining us from Rajasthan right now. Shailendra, give us a sense. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हम सुन रहे हैं MPs का रिजाइन करके स्टेट्स में जाने का, जो सीएम फेस है उसके बारे में अभी तक कोई डिसीजन हुआ है? ये जो MPs मिनिस्टर्स रिजाइन करके जा रहे हैं, इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा, अभी इस पर संशय के बादल छाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं लिहाज से बात करूं तो अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई। विधायक दल की बैठक के बाद ही ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें से 3 जो है वो केंद्रीय मंत्री थे। एक जो केंद्रीय मंत्री जो फग्गन सिंह कुलस्ते वो चुनाव हार गए हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, दोनों के इस्तीफे लिए गए। इसके अलावा रीति पाठक हो या फिर दूसरे अन्य जो सांसद है, उन सभी से इस्तीफे लिए गए। तो मध्य प्रदेश में कुल जो है वो 5 इस्तीफे हुए हैं सांसदों के। एक महिला सांसद रीति पाठक भी है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये माना जा रहा है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि इन्हीं चेहरों में से एक चेहरे को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अगर पूरी सिलसिलेवार अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार जो कैंपेन शुरू किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं किया गया था। देखिए, अगर 2018 के कैंपेन की बात करता हूं तो एक नारा हुआ करता था, अब की बार शिवराज सरकार। लेकिन इस बार जो नारा दिया गया था, इस बार फिर भाजपा सरकार। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में भी ये साफ था कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आला कमान कुछ और ही सोच रहा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और आने वाले समय में अब लोकसभा के चुनाव भी है और लोकसभा के लिहाज से भी मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, 29 जो है लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें से 28 लोकसभा क्षेत्रों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। केवल एक सीट जो कमलनाथ की परंपरागत सीट मानी जाती थी, उस पर नकुल नाथ जो है वो वर्तमान में सांसद है। तो ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सारे जो गुड़ा गणित है वो लगाने में फिलहाल बीजेपी आला कमान लगा हुआ है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कल जिस तरीके से कुछ विधायकों से जो मेरी बात हुई, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या नॉन एमएलए भी कोई अगर क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका फैसला जो है वो आला कमान लेगा। जो भी फैसला आला कमान लेगा वो सबको मंजूर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करूं तो वो लगातार के 4थी बार के सीएम हो चुके हैं और एक अच्छी पॉपुलैरिटी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां भी प्रचार होता है उनको भेजा जाता है। तो ऐसे में एक पॉपुलर फेस है, लेकिन हो सकता है लंबे समय से वो लगातार मुख्यमंत्री एक नए चेहरे को और खासकर जातिगत जो आंकड़े हैं उनको साधने का प्रयास भी मध्य प्रदेश में किया सकता है। क्योंकि देखिए, लगातार मैं बीजेपी की बात करूं तो 3 सीएम 4 टर्म में हुए और तीनों जो है ओबीसी कैटेगरी से आते रहे। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसमें प्रहलाद पटेल सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शैलेंद्र, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन मैं भोपाल से जयपुर जाना चाहूंगा। सौरभ, आप हमें